नमस्कार, मैं डॉक्टर टेक चंदानी आज आपके साथ एमनेस्टी स्कीम अभय योजना 2023 में आने वाली दिक्कतों के बारे में जो नॉलेज मुझे मिला मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं। और जब मैं अपने फाइल को सबमिट करने के लिए जेडीआर ऑफिस ग्रामीण डिपार्टमेंट में गया और वहां के स्टाफ और ऑफिसर लोगों ने जो मुझे मदद की, मैं उन सबको शेयर करना चाहता हूँ। मैं उन सभी ऑफिसर और स्टाफ को नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े प्यार से हर एक डॉक्यूमेंट में किस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए समझाया, और मैंने उसी रूट को अपनाते हुए मैंने अपना फाइल सबमिट कर दिया है। अब मैं आप लोगों सभी को ये ज्ञान देना चाहता हूँ, ये टिप्स देना चाहता हूँ कि आप लोग भी उसी ढंग से ऑफिस में सबमिट करने जाएं ताकि आपका काम एक ही विजिट में हो जाए, आपको बार बार इधर उधर भागना ना पड़े। छोटा सा काम है, समझ लेंगे तो आपके हर डॉक्यूमेंट इमीडिएटली एक्सेप्ट हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर मैं आपके साथ दो बातों के ऊपर डिस्कशन करूंगा। नंबर एक कि हमें ऑनलाइन अपने प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल कर देना है। ऑनलाइन का पार्ट मैं थोड़ी देर बाद में आपको कंप्यूटर पर बैठकर समझाऊंगा। ऑनलाइन से हम एक बार अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्टर कर देते हैं तो हम लोग टाइमली इंटीमेट कर चुके हैं गवर्नमेंट को कि यस वी आर रेडी टू ज्वाइन अभय योजना 2023। दूसरा है आपकी जो फिजिकल कॉपी है उसको फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ। फिजिकल कॉपी को हम जब सबमिट करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म लगता है। वो एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आएगा? ऑनलाइन आपको मिलेगा। वहां पर जब हम ऑनलाइन का सेक्शन करेंगे तो मैं बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करके एप्लीकेशन आप इंग्लिश में और मराठी में अपने पास रखिए, जो आपको लैंग्वेज पसंद हो उसको यूज कीजिए। दूसरी बात, एफिडेविट भी है, एफिडेविट भी भरना है। हमें इन डॉक्यूमेंट को भरने के बाद कुछ और चीजें भी करनी है। पहला, जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर हमें 5 रुपए का कोड फी स्टैम्प लगाना जरूरी है, अदरवाइज वहां एक्सेप्टेंस नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 कि एफिडेविट जो है आप एफिडेविट भर के नोटराइज जरूर करें और इस एफिडेविट पर अपना फोटो जरूर चिपकाएं। तीसरा, जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ है, जब भी किया कितने रुपए का भी किया, जो वेंडर से आपने उसका स्टैम्प पेपर खरीदा था उस वेंडर को ढूंढकर उसके पास जाकर आपको एक सर्टिफिकेट लेना है कि ये पर्टिकुलर स्टैम्प पेपर उन्होंने ही आपको बेचा है। ये सर्टिफिकेट फाइल में डालना बहुत जरूरी है। चौथी बात कि हमने जो पेमेंट की है ट्रांजैक्शन के अंदर, वो पेमेंट जो भी मोड हो, चेक पेमेंट है नो प्रॉब्लम, आरटीजीएस है नो प्रॉब्लम, इजीली बैंक से आपको अकाउंट्स मिल जाते हैं। अगर आपके कैश दी हुई है तो आप एक लिखत में अंडरटेकिंग दे दें कि भाई यस ये हमने कैश पेमेंट की हुई है। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें कुछ और डॉक्यूमेंट फाइल में डालने हैं। वो है हमारे लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिली हुई प्रॉपर्टी टैक्स। जब भी हमने प्रॉपर्टी खरीदी उसके नियर बाय साल में जब भी हमारे नाम से टैक्स आना चालू हुई, वो टैक्स पुरानी रसीद आप इस फाइल के साथ जरूर अटैच करें। नई भी अटैच करें, पुरानी भी अटैच। इससे फायदा ये होगा कि हमारे ऑफिसर लोगों को लगेगा कि यह प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर बंदे के नाम पर पुराने से शुरू से ही चल रही है। उसी तरह लाइट बिल भी आपका पुराना हो और नया दोनों ही आप अटैच कीजिए। इसके अलावा अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लगाइए और जो भी अदर एविडेंसेस हैं जो आपको लगता है कि मेरे प्रॉपर्टी से लिंक है, आप एक एक कॉपी जरूर लगाइए उसके साथ। एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड। ये फाइल जब बन जाए तो इसका एक और जीरोक्स डबल डुप्लीकेट कॉपी बनाइए और दोनों कॉपियों को अपने जेडीआर ऑफिस में लेके जाइए। जेडीआर का मतलब है जॉइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। ये ग्रामीण डिपार्टमेंट हमारे उल्लासनगर उसी डिपार्टमेंट के तहत आता है।
वहीं पर आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, या तहसीलदार में जहाँ भी आपको इंफॉर्मेशन मिले आप सबमिट कर सकते हैं। ये 2 कॉपी जब आप ले जाते हैं तो ओरिजिनल सेट जो आपका सेल डीड है, परचेज का है, उसको वो वेरीफाई करेंगे, और सब डॉक्यूमेंट जब उनके हिसाब से सब ओके है तो वो एक फाइल अपने पास रखेंगे अलॉन्ग विथ योर ओरिजिनल एग्रीमेंट, एंड आपको एक्नॉलेज करके दे देंगे और आपको नंबर, सीरियल नंबर मिल जाएगा। यह होते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब उनके पास चला जाता है तो ऑफिसर्स विल कीप ऑन प्रोसेसिंग कि इसकी स्टैम्प ड्यूटी उस साल में जब आपने खरीदी कितनी थी उस हिसाब से आपको एक लेटर बाय इंफॉर्मेशन आ जाएगा। तब तक आपको इंतजार करना है, वो कॉपी उन्हीं के पास रहेगी। ये होने पर अब हम यहाँ पर ये सेक्शन आपको बता दिया, हम आगे ऑनलाइन पोर्शन के पास जाएंगे। तब तक मैं पॉज लेता हूँ थोड़ा। हम अभी सीखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए। मैंने अपने लैपटॉप के थ्रू टीवी पे स्क्रीन बना रखी है, जिसके लिए कि आप लोग बड़े अक्षर और बड़े आसानी से इसे देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, गूगल साइट खोली हुई है। इस गूगल साइट में आप सबसे पहले IGR महाराष्ट्र लिखिए। मैं लिख रहा हूँ IGR महाराष्ट्र। जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हिंदी में लिखा हुआ है नोंदणी व मुद्रा विभाग महाराष्ट्र शासन। इसको क्लिक कीजिए आप। इसको क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन खुलती है तो एक वाइट कलर का जो पेज है उसको क्लोज कर दीजिए, और राइट हैंड साइड पर आपके जो अभय योजना लिखा हुआ है, इस अभय योजना के जो पोर्शन पे आकर आप डबल क्लिक कीजिए तो एक पेज खोल जाता है जो अभय योजना से कनेक्टेड है। अभय योजना का जो लिंक है वो दिख रहा है यहाँ, और इसके नीचे आप देखेंगे मल्टीपल डाउनलोड करने के एरोज बने हुए हैं। हम यहीं पर इन सभी एरो को चाहे तो डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लें, पर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कौन से एरो को ही आप यूज करेंगे ताकि आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सबसे पहले हम जाएंगे गो टू लिंक। इसको डबल क्लिक कीजिए तो एक पेज ओपन होता है, लॉग इन हियर। ये आपका एक पेज खुलता है कि आप एक तरह से यूजर्स नेम पासवर्ड बना के इसको सेव कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका ये पर्टिकुलर लॉगिन एरिया आपके नाम से रिजर्व हो जाता है। जब आपने लॉगिन कर रखा है तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन वर्ड हाईलाइट हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना नाम टेकचंदानी लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, कैप्चा का डाला हुआ है, पहले से ही हो चुका है, इसके लिए मुझे ये न्यू रजिस्ट्रेशन वर्ड मिल रहा है। मैं इस न्यू रजिस्ट्रेशन वर्ड को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन होता है ऊपर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप 3 एरो देखेंगे, 3 लाइन है, 1 2 3। हर एक की अपनी महत्व है। आप इसको पहले कैटेगरी में जाइए और कैटेगरी आप हैं सिटीजन। इस सिटीजन को क्लिक करिए, सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिलेक्शन में जाएंगे तो आपको इंडिविजुअल बनाना है, आप इंडिविजुअल हैं। इसके अलावा सेकंड लाइन में बेसिक इंफॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो एक ऑटोमेटिक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे धीरे धीरे तो आपका सब डिटेल जितने जितने रिक्वायरमेंट है आप भरते जाइए अपने हिसाब से। भरते हुए जब पूर्ण रूप से भर जाए तो लास्ट में आता है आपका आईडी डिटेल। ये आईडी डिटेल और कुछ नहीं, जो फर्स्ट पेज पे आपने अपना नाम डाला था, पासवर्ड डाला था, वही है। इसको क्लिक करेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ रिक्वायर कर रहा है, पर ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डालना है। ये सब एंट्री हो जाने के बाद मैं आपको ये सजेशन करूँगा
कि आपने जब फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, थर्ड पेज तक आए, हर पेज का एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, क्योंकि ये आईडी जो आपकी बनी थी ये इम्पोर्टेंट है, आपको काम आएगी। और आपने इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरा, तो आपके सेफ्टी के लिए आप इसका प्रिंट आउट ले लीजिए। कंट्रोल P करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिंटर से अगर आपका कनेक्शन है तो प्रिंट आउट हो जाएगा। ये सब पूर्ण होने के बाद आप सबमिट को क्लिक करेंगे। ये सबमिट करेंगे तो सबमिशन हो जाने के बाद, जैसे कि मैं सबमिशन कर चुका हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा कि आपका सबमिशन पूर्ण हो चुका है और ओके आ गया। अभी इस फॉर्म में मैंने कुछ नहीं भरा है तो कोई मतलब नहीं है भरने का, पर आपका वो पेज भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये कंप्यूटर में सक्सेसफुली सबमिशन हो गया है, तो आप उस पेज का भी प्रिंट आउट लेके अपने पास रखेंगे। ये सिंपल छोटा सा काम है जो मेरे हिसाब से 10-15 मिनट में कोई भी बैठ के एंट्री कर सकता है घर में किसी भी वक्त, और एक सबमिट कर दो। तो आप 31 जनवरी से पहले ये सबमिट कर देते हैं, रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, तो आप सेफ हो जाते हैं। उसके बाद फिजिकल कॉपी जो पहले मैंने आपको बताया, उस सब फिजिकल कॉपी को भी आप आराम से 31 के पहले कभी भी जब टाइम मिले जाके सबमिशन कर दीजिएगा। कुछ फॉर्म जो हैं मैं बोलने जा रहा था, अब हम उन फॉर्म पे जाएंगे, वो बताने जा रहा हूँ कि जो कहाँ से मिलेंगे। मैं रिवर्स जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैं एरो से नोटिफिकेशन को गोल गोल चक्कर घुमा रहा हूँ। ये नोटिफिकेशन जो वर्ड है, इसको हम डाउनलोड करेंगे। आप जब ये डाउनलोड करेंगे, इसमें अंदाजन 40 पेजेस हैं। आपको ऊपर मैं एरो ले जा रहा हूँ और यहाँ पर दिखेगा 40 पेजेस। ये 40 पेजेस पूरे इस प्रोसेस को, इस स्कीम को दर्शाता है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट है, कैसे अभय योजना में आपको क्या क्या मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी कैसे ली जाएगी, ये पूरा डिटेल में मराठी में लिखा हुआ है। पर इसी के अंदर आपके फॉर्म भी अटैच किए हुए हैं, फॉर्म और एफिडेविट इधर ही अटैच किए हुए हैं, जो कि पेज नंबर 29 से ऑनवर्ड से दिखेंगे। अभी मैं पेज 29 तक जा रहा हूँ, आपको दिखेंगे। ये 29 पेज है, ये 28, यहाँ से मराठी में नंबर 28 नंबर से शुरू हो रहा है, सॉरी 29 से शुरू हो रहा है। 29 से शुरू होके ये पेजेस 35 तक हमारे काम के हैं। आप डायरेक्ट इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें एफिडेविट लगा हुआ है। तो ये 29 to 35 पेजेस हिंदी और मराठी के एफिडेविट और फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसे आपको डाउनलोड करना अनिवार्य है, और इसी बेसिस पे आप अपना फिजिकल कॉपी सबमिट करेंगे। धन्यवाद। बाकी की चीज़ें आप खुद समझदार हैं, ले लेंगे और अपने R&D करके आगे बढ़ेंगे। जय माता जी। ये हमारा कंप्यूटर सेक्शन समझाने का कार्य पूरा हुआ। दोस्तों, अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको अच्छा लगता हो, सही लगता हो, तो आप उसको फॉलो करें, पर मेरे तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है। दिस इज जस्ट सोशल वर्क करना चाहता था, सब लोगों का भला हो, हमारे सभी भाई बहनों का भला हो। आगे आप सब चल जाइए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।